नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ईवीएस का पार्ट 2 करेंगे जो 2011 से 2018 के बीच में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं डियर, इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो। सो डियर, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को एंड अनअकैडमी पर भी फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सर्च करना है आपको दीक्षा राठौर। सो वहाँ में आपको मिल जाएंगे अच्छे कोर्स हैं, तो देखिए ज़रूर। तो डियर स्टार्ट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है, कक्षा 4th की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आंकलन की संभावना नहीं है पूछा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखो उसमें बताना है, चर्चा इसमें हो रही है क्योंकि वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति इसमें हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रश्न वो उससे पूछ रहे हैं लेकिन में प्रयोग कहीं भी नहीं किया जा रहा। तो इस आंकलन की संभावना सबसे कम है। सो ए ऑप्शन इज राइट। अगला है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो नहीं है पूछा है। तो डियर ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा। बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण की समझने देना, तो ये तो सही है ताकि बच्चे सीखें। कूड़ों से बनी जो श्रेष्ठ वस्तुओं की जो प्रदर्शनी है वो आयोजित करना, ये भी सही है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना या बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, तो ये भी सही है कि उनमें सृजनशीलता का विकास और क्रिएटिविटी का। लेकिन थर्ड ऑप्शन गलत होगा डियर, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया कि ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। तो बताना है शिक्षकों का स्व आंकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आंकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आंकलन या बच्चों का स्व आंकलन। स्व आंकलन होता है सेल्फ इवैल्यूएशन। ओके, तो सही आंसर इसका जो होगा वो हमें बताना है। तो इसमें होगा जो इसमें पूछा है, डी ऑप्शन डियर सही होगा, बच्चों का स्व आंकलन, बच्चों द्वारा सेल्फ इवैल्यूएशन किया जा रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, तो बताना है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा कि जो पाठ्य पुस्तक होती है पर्यावरण अध्ययन की, उसमें जो भाषा है वो बच्चों की दिन प्रतिदिन जो डेली लाइफ में जो भाषा बोलते हैं उनसे संबंधित होनी चाहिए। सो डी ऑप्शन इज राइट। अगला है, एक शिक्षक, ये भी सीटेट 2016 में ही पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं की चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। ठीक है, तो उन्होंने कहा है इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। तो सही आंसर इसका जो होगा डियर, देखो उनमें सृजनात्मकता का विकास होता है इस वजह से, ये भी सही है। अवलोकन वो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से ऐसे पशु हैं जो घरों में नहीं रहते और उनका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ए, बी और सी। चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हमें बताना है, तो पॉज करके आप आंसर को देखिए, मैं बताती हूँ। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझाने में सक्षम बनाना। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा कि वह कौन सा कारण है, शेष सभी कारण हो सकते हैं एक को छोड़कर, तो वो है बी ऑप्शन। ओके, अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? समुदाय के साथ अनुक्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों की विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना या आंकलन के एक अवसर के रूप में इसका
उपयोग करना है। तो सर्वेक्षण का क्या होता है, तो इनमें से सही बताना है वो हम बताते हैं। तो सही आंसर होगा समुदाय के साथ अनन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये तो पॉजिटिव में होता है, सही है। और विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। और सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का उनको अवसर देना, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। इट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न से 78 से है, ठीक है। 80 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए दिए गए उत्तर इस प्रकार है। तो उन्होंने कहा है पानी गुम हो गया है, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया या भगवान ने पानी पी लिया। तो ये जो है ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या पता लगाते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या लगाते हैं वो। तो किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है। तो वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है, कोई कैसे सोच रहा है, सबके अलग अलग विचार हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा डियर इसका। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है। ओके, और इसी क्वेश्चन से रिलेट है ये, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिएगा डियर इसका आंसर, ठीक है। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए, उनके जो विचार है जो उन्होंने सोचे हैं उन तक पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, सबके साथ डिस्कशन करें और एक निष्कर्ष पर पहुंचे, है ना। तो विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो ये ऑप्शन सही होगा। ये सब ये जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए हैं वो सीटेट 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है डियर, सितंबर में आए थे ये, ठीक है। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आंकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट जो नमूना हो सकता है कि जल चक्कर का आरेख बनाएं और उसको नामित करें, तो ये सबसे अच्छा होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब ये देख लेते हैं, क्वेश्चन है कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन मतलब 13 यहाँ लिख रखा है ना, जैसे 13:30 मीन्स 1:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल थी, ठीक है। ये अब हम जो डिस्कस करें हैं वो सीटेट 2015 में आए थे। तो निकालना कैसे, जैसे सभी को पता है चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो कितनी किलोमीटर थी, 2268 इंटू 1000 बाय 42 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 दिन लगे थे ना उनको, तो 42 बाय 60/60, ठीक है। यहाँ ऐसे करके 1000, तो इसको कटा के ये निकल जाएगा हमारे पास 15 मिनट सेकेंड, ठीक है। तो सही आंसर इसका जो होगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर वो हम देखते हैं, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, कृष्णा। तो सही आंसर होगा इसका गंगा। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, ये सभी को पता है। इसका आंसर आपको करना है, क्विज का क्वेश्चन है ये। सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट, और उसके बाद लिखना है आपको क्या है, कुछ भी है तो आपको कमेंट्स में आंसर करना है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी। अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे। 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक, ये भी थोड़ा याद रख लेना, ओके। तो भारत के राष्ट्रपति थे। अगला है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक ठाक नहीं है। ठीक ठाक नहीं है पूछा है, ठीक है। कच्चा आम अचार, आलू चिप्स, ये सही है। दूध पनीर, सेब जैम, तो सही नहीं है। पनीर दूध से बनता है परंतु दूध का संरक्षण पनीर के रूप में नहीं किया जा सकता, इसीलिए ऑप्शन सी। घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो ये विशेषताएं हैं, तो जैसे विशेषताएं हैं, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ों के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें,
पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। लेह और लद्दाख के घर पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर हैं, पत्थर गारा और चूने से बनी ये मोटी दीवारें हैं तथा लकड़ी के फर्श हैं। तो 76 का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, ए, डी और ई। ठीक है, तो पाई जा सकती हैं। तो इसमें जो पूछा है कि 76 का ही पूछा था ना, तो 76 का यही आंसर सही होगा। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है और पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। ठीक है, तो ये सही होगा, ये नहीं होंगे बी और सी। चलते हैं, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कोआ पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कोए के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कोआ अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? बड़ा क्लेवर है यार। तो वो है कोयल। ओके, इसका अपना तो अंडा नहीं होता, सॉरी अपना घोंसला तो नहीं होता। ये कोए के घोंसले में अपने अंडे रख देती है और ये अपने अंडों के साथ कोया उसके अंडों को भी सेता है। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? तो वो है हमारा साबूदाना। सीधे 2015 में आए थे। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो केरल के जो तट पर हैं वो नारियल वृक्ष पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो बताना है सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर ये देख लीजिए। ठीक है, तो वो है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। ठीक है, तो इनके अंदर बीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? तो वो हमें बताना है। सही आंसर क्या होगा? तो ये है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सेक कर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेक कर, तलकर, भूनकर या उबालकर, गूंदकर, भूनकर। ठीक है, तो आंसर सही होगा सेक कर, तलकर और भूनकर। तो ये खाना पकाने के ढंग है, तरीके हैं। अगला है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। ये सीटेट 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है। अभी हमने इससे पहले किया था जो, अभी सीटेट 2014 में आए थे क्वेश्चन। तो जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर पाई जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई उस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी जो ओक है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। सही कथन चुनिए। माउंट एवरेस्ट के बारे में है, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ना है। कौन सा कथन सही है? तो यह नेपाल का भाग है और उसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तो यही ऑप्शन सही होगा नेपाल के बारे में। कांसा ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, तो कांसा किससे मिलकर बना है? तो ये बना है तांबा और टीन। ओके, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, तो कौन कौन से हैं वो डियर? चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, तो आप पॉज करके ऑप्शन को देख लीजिएगा। अगला है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें क्या करना चाहिए? तो सही आंसर इसका जो होगा वो होगा शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उससे व्याख्या करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन इज राइट। अगला है, जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह फिल करना है में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो वो है कक्षा कक्षीय का जो अधिगम है उनको वास्तविक
जीवन से या उनकी वास्तविक जो परिस्थिति है उनके साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। जब वो डायरेक्ट रूप से सीखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, तो भी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं, नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा। मैं गांव में आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया गया है। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घर के बारे में, तो वो है असम। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आंकलन का समुचित कार्य है? नहीं है पूछा है। दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकनों को दर्ज करना, ये तो बिल्कुल सही है। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली का परिभाषा का व्याख्या करना। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो होगा रूपात्मक आंकलन होता है वो होता है कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो सी ऑप्शन इज राइट। अगला है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो वो देख लीजिए कौन सा है वो पीछे तक घुमा सकता है अपनी गर्दन को, तो वो है उल्लू। ओके, अब है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? सीटेट 2013 में आया था, तो उससे हुआ है मलेरिया। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाली खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? सीटेट 2013 में आया था, तो वहाँ का फेमस है ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोग को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो क्या खाना चाहिए? तो आंवला, हरी पत्तीदार सब्जियां और गुड़। नेक्स्ट है, पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या होता है? उनका जो सही प्रोटीन है वो नष्ट हो जाता है। खाद्य पदार्थों को अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है, प्रिजर्वेशन। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अधिक नमक और पानी क्या करता है? तो सही आंसर होगा सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। सीधा 2011 में आया था ये क्वेश्चन। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अधिकतर धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है, तो सही इसका जो आंसर होगा वो होगा अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इन महीनों में जो मधुमक्खी है वो अंडे देती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है? तो सभी को पता है वो बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों आमाशय बोलते हैं पेट को, तो आमाशय के अंदर भोजन का जो मंथन है वो होता रहता है, जिससे उसकी जो सतह का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटय रूप से संबंधित है? सीधा 2012 में आया था, तो सही आंसर जो होगा वो है लोहा, मलेरिया, एनीमिया और रक्त। ठीक है, आपस में संबंधित है ये, तो ऑप्शन बी इज राइट। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी तो क्या है? खनिज रहित है। ठीक है, उसमें खनिज ही नहीं होता, खनिज रहित है। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो सबसे पहले तो सब्जियों को धोना चाहिए, देन उसके बाद काटना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। विटामिन ऐसे पदार्थ है तो विटामिन कैसे पदार्थ होते हैं? ये हीनताजन्य जो रोग है उनसे बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में ये आवश्यक होते हैं, सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। डियर आप पॉज करके देख लीजिए अगर, ठीक है, क्वेश्चन को, 2011 में आया था। नेक्स्ट है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रकार से यह किया जाता है वह कहलाती है।
तो इसका आंसर भी आपको कमेंट्स में देना है। क्विज का क्वेश्चन है, बताना है दानों को भूसों से अलग करना कौन सी क्रिया है, वे कौन सी क्रिया के द्वारा किया जाता है। अगला है मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो मीरा और दिव्या को कौन सी बीमारी है, तो वो मीन्स थोड़ा फैट वाली चीज़ें खाती हैं जिसमें फैट होता है, तो उसको होगा मोटापा और लोह की कमी से मतलब जो होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन। सॉरी, स्कर्वी नहीं होगा, ये होगा अनीमिया। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मोटापा और अनीमिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। सीटेट 2012 में आया था, तो वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां और फलीदार पादप। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो ये जो क्वेश्चन है डियर सीटेट 2018 में आया था, तो वो है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ताकि बच्चे उनके प्रति संवेदनशील हो। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। तो इसके साथ इसका जो सही आंसर होगा, प्रासंगिक नहीं है पूछा है, तो सही आंसर इसका जो होगा, इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। सो बी ऑप्शन इज राइट। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आंकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, तो उन्होंने अन्वेषण किया है उस पर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, तो सही आंसर होगा अन्वेषण दृष्टिकोण। ठीक है, समझा करो क्वेश्चन को। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि, तो सही आंसर इसका जो होगा कि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने पर इसे समृद्ध बनाया जा सकता है। तो इससे जो तात्पर्य है वो है मतलब कि बाहर जाते हैं, भ्रमण करते हैं और डायरेक्ट रूप से सीखते हैं, तो मतलब पाठ्य पुस्तक से बाहर जाकर ग्रहण करना अपने ज्ञान को। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। तो डियर यही था, इसमें हमने 50 क्वेश्चन रखे थे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जो मैंने क्विज के आंसर आपको बताने के लिए कहे हैं वो आपको देने हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो भी नए आए हैं चैनल पर, एंड अन्य अकेडमी पर जरूर जाइए डियर, वहाँ भी आपके लिए अच्छे कोर्स रखे हैं हमने। सो डियर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।